नमस्कार, मैं डॉक्टर परिणीता रायस्थ, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। जब भी कोई कपल्स या दंपत्ति इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता के उपचार के लिए अपने चिकित्सक के पास जाता है तो दोनों ही मेल और फीमेल दोनों ही पार्टनर्स के जांचों की ज़रूरत होती है, क्योंकि पहले ऐसा समझा जाता था यदि किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो फीमेल में ही यानी महिला में ही कोई ना कोई दिक्कत होगी जिसके कारण वह माँ नहीं बन पा रही है, परंतु ऐसा नहीं है। आज के केस में देखा जाए तो एटलीस्ट 35 से 50% केसेस में मेल इनफर्टिलिटी कारण होती है। तो जब भी आप किसी चिकित्सक के पास जाते हैं तो आपको सेमेन एनालिसिस यानी कि शुक्राणुओं की जांच की सलाह दी जाती है। उसमें हम सबसे पहले यही देखते हैं कि शुक्राणुओं की संख्या कितनी है, यानी कि शुक्राणु की संख्या कम तो नहीं है, जैसे कि आप ओलिगोजियोस्पर्मिया या बिल्कुल नहीं होना यानी एजियोस्पर्मिया। दूसरी चीज़ें देखते हैं कि उसकी गतिशीलता कैसी है। यदि मोटिलिटी कम है तो भी ये प्रेगनेंसी होने में थोड़ी दिक्कत प्रॉब्लम कर सकता है। अब इसका कारण सेमेन एनालिसिस की एबनॉर्मलिटी का कारण क्या है, ये चीज़ हम देखेंगे तो उसमें सबसे पहला कारण ये होता है वेरिकोसिल यानी कि टेस्टिस की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं। दूसरी चीज़ें, बचपन में आपको किसी भी प्रकार का ऑपरेशन तो नहीं हुआ है या किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। थर्ड होता है आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आप बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है या आप किसी भी प्रकार के अल्कोहल का या किसी अन्य प्रकार के एडिक्शन आप करते हैं तो भी ये स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को अफेक्ट कर सकती है। या आप कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हैं, आपका वर्क प्लेस ऐसा है जहाँ का इन्वायरमेंट बहुत हॉट तो नहीं है, वो उसी वजह से भी स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है। अब इन सारी चीज़ों को हम सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं। यदि आपको वेरिकोसिल की प्रॉब्लम है तो आपको सर्जरी की सलाह दी जाएगी। यदि आपको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दिया जाएगा 5 से 7 डेज़ के लिए, या फिर आपका काउंट कम स्पर्म काउंट है तो एटलीस्ट 72 डेज़ से 90 डेज़ के लिए आपको मेडिकेशन दिया जाएगा और 3 महीने के बाद फिर से सेमेन एनालिसिस करवाने की सलाह दी जाएगी। इन सारी चीज़ों के अलावा आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन यानी हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाने की ज़रूरत होती है। इसमें यही है कि यदि आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है तो आपको अपना मोटापा कम कीजिए, किसी भी प्रकार का एडिक्शन है तो आप उसे तुरंत बंद कीजिए, और आपका जैसे आप किसी वर्क प्लेस ऐसे हॉट इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो उसको कुछ महीनों के लिए अवॉइड कीजिए। साथ ही साथ आप कुछ एंटीऑक्सीडेंट वाली ऐसी डाइट लीजिए, जैसे कि ब्रोकली है, टर्मरिक का सेवन कर सकते हैं, केले खा सकते हैं आप, या अलसी है या फ्लैक्सीड है उसका सेवन कीजिए। साथ ही साथ मेडिटेशन प्लस एक्सरसाइज का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। धन्यवाद।